जय पांडव देवता। आप सभी देख रहे हैं पांडव नृत्य दिसंबर 2023 मक्कुमट की वीडियो। और आपने हमारे TMS टुंगेश्वर महादेव संगीत चैनल पर लगभग पांडव नृत्य के सभी वीडियोस देखे हैं। और आप सभी को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सिर्फ उत्तराखंड में ही पांडव नृत्य का आयोजन क्यों होता है और पांडव नृत्य क्या है। तो पांडव नृत्य पांडवकालीन समय की बात है, जब युधिष्ठिर समेत सभी पांडव भगवान शंकर से अपने गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या आदि पाप की निवृत्ति के लिए भगवान शिव के शरणों में जा रहे थे। और धीरे धीरे जो है उन्हें जो है इस धरती से प्रयाण भी करना था। तो वो साथ में अपने विध्वंसक हथियार भी लेके चल रहे थे। तो जब उनका अंतिम समय आया तो उन पांडवों ने केदार घाटी में यह हथियार जो है, यह अस्त्र जो है, यहाँ के जनमानस को संभालने को दिए। ऐसे ही संभालने को नहीं दिए, उन्होंने कि पूछा, यहाँ के लोगों को पूछा कि यदि हम इन अस्त्रों को ऐसे ही कहीं छोड़ जाते हैं तो इससे महाविध्वंस हो सकता है। अतः इन अस्त्रों को आप कहीं संभाल लीजिए और समय समय पर इनकी पूजा करते रहिए। तब हमारे केदार घाटी की जो पूर्वज रहे होंगे, जो उन्होंने जो है कहा कि हे पांडवों, हम सिर्फ इन अस्त्रों को कहीं सुरक्षित ही नहीं रखेंगे, बल्कि इनकी पूजा ही नहीं, बल्कि हम इनका जो है नृत्य करेंगे। और उस समय से ही केदार घाटी में और संपूर्ण उत्तराखंड में यह जो है पांडव नृत्यों का आयोजन होता है। और गांव में जब पंडवानी लगती है तो उसमें पांडव पशुओं में अवतरित होते हैं और उससे पता चलता है कि कौन युधिष्ठिर है, कौन भीम है, कौन अर्जुन है, कौन नकुल है, कौन सहदेव है, कौन द्रौपदी है। इस प्रकार से सभी पांडव पशुओं का चयन जो है वो बाण स्वयं ही निश्चित करते हैं। और इसके बाद जो है गांव में जो है लगभग 1 माह तक का मंडान लगता है, जिसमें उन अस्त्रों को, उन विध्वंसक अस्त्रों को हाथों में लेकर के उनको नचाया जाता है, नृत्य किया जाता है। भांति भांति के पंडवानी लगती हैं, भांति भांति से उनका पूजन होता है, उन पे घी लगता है, उनको शांत रखने के लिए उन पे मक्खन चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से मुझे जो सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं यह सभी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। और
पांडवकालीन इतिहास बहुत बड़ा बृहद इतिहास है। यह इसका लाखों हिस्से में से भी लाखों में से लाखों एक हिस्सा है, जो ये छोटा सा मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। और यह भी मान्यता है कि जब पांडव देवता कुपित हो जाते हैं, अर्थात उनका दोष लगता है, तब जो है गांव में, पशुओं में, फसलों में, मनुष्यों में कई प्रकार की विकृतियां आने लग जाती हैं। तब जो है सभी लोग एकत्र होकर के पांडवों के लिए उचाना निकालते हैं, अर्थात पांडव पूजन की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं और संकल्प करते हैं। उसको करने से ही जो है गांव की सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और जब सब कुछ कुशल हो जाता है तो सभी लोग खुशी खुशी जो है सर्दी की रात्रियों में जो है, दिन में जो है पांडव देवताओं का मन्हान लगाते हैं और नृत्य देखते हैं और सभी लोगों को जो है पांडव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजन, पौराणिक कार्यक्रम आयोजन आप निरंतर हमारे TMS तुंगनाथ महादेव संगीत YouTube चैनल और Facebook चैनल पर देखते रहिए। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय तुंगनाथ बाबा, जय पनो देवता, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।